जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को, आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता यात्रा के चौथे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता एक अलौकिक और अद्भुत ग्रंथ है, एक ज्ञान गंगा है जो अविरत बहती ही रहती है। एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है जिसमें हमें हमेशा अच्छे विचारों का, अच्छे ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है, अच्छे विचारों की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक ऐसा सुंदर महायज्ञ जिसे हर कोई हर वक्त करना चाहता है। जैसे कि हमने पिछले 3 अध्याय में देखा, भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन से काफी चीजें कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अपनी फैमिली के अपोजिट में खिलाफ वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बिल्कुल निराश हो गए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कटु और कठोर शब्दों में, लेकिन मृदु और प्यार भरी वाणी में उन्हें समझाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य, उनका कर्म क्या है। भगवान कृष्ण ऐसे प्यारे सखा है जो अपने दोस्तों से अपने सारे सीक्रेट्स, अपने दोस्तों की प्रगति, सक्सेस के लिए सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। बच्चों, हमें भी भगवान कृष्ण की तरह हमेशा अपने अच्छे वाले सीक्रेट्स, अपने दोस्तों को काम आने वाले अच्छे प्रगति के सीक्रेट्स शेयर करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता द्वारा, अर्जुन अपने सखा अर्जुन के द्वारा हमारे साथ ज्ञान के और लाइफ में सक्सेस होने के काफी सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे प्यारे मनमोहन माधव हमसे चौथे अध्याय में कौन सा सीक्रेट शेयर कर रही है। बच्चों, भगवान कृष्ण कहते हैं हमें हमेशा प्रार्थना स्वरूप में रहना चाहिए, हमें हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तम थैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः। भगवान कृष्ण कहते हैं हर कोई प्रार्थना करता है, अच्छे दिल से जो प्रार्थना कृष्ण की करते हैं उन्हें कृष्ण अच्छा वाला फल देते हैं और उनकी सारी विशेष मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बच्चों, हमें हमेशा अपनी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए करनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए करनी चाहिए। अच्छी वाली, दूसरों का आनंद देने वाली, दूसरों की भलाई करने वाली की हुई प्रार्थना हमेशा भगवान कृष्ण जल्दी सुनते हैं और हमारी अच्छी वाली विशेष जल्दी पूरी करते हैं। जब भी हमें लगता है कि कोई संकट में है, किसी को प्रार्थना की या अच्छे विशेष की जरूरत है, तो हमें हमेशा उन्हें अच्छी प्रार्थनाओं द्वारा विशेष, अच्छी वाली विशेष भेजनी चाहिए तथा उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो दूसरों के लिए की हुई अच्छी प्रेयर जल्दी सुनते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं ना बच्चों, तो भगवान कृष्ण हमारे मन में जो विश है वो जल्दी पूरी करते हैं। देखिए, डबल चीज हमें भगवान देते हैं। हम जिसके लिए प्रेयर करते हैं उसके लिए भी विश पूरी मांगते हैं, वो भी पूरी करते हैं, और जो हमारे लिए जो विश है वो भी पूरी करते हैं। तो कितना अच्छा है ना। तो क्यों ना हम सबके लिए अच्छी प्रेयर करें, अच्छी विशेष मांगे। तो यही भगवान कृष्ण हमें 11वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म मतलब कर्तव्य, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें हमेशा अच्छाई से इसे पूरी करते रहना चाहिए। जो उस टाइम की हमारी जिम्मेदारी है उसे हमें अच्छी तरीके से पूरा करना चाहिए। जैसे अगर आप विद्यार्थी है और आपकी एग्जाम्स चल रही है, तो बच्चों आपका कर्म क्या है, मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको टीवी
कम देखना है। अगर आप 2 घंटे टीवी देखते हैं तो एग्जाम के दौरान आपको सिर्फ आधा घंटा टीवी देखना है और बचा हुआ टाइम हमारी एग्जाम की स्टडीज में लगाना है, हमारी पढ़ाई में लगाना है। तो ये हमारा पहला कर्तव्य है। उस टाइम हमारे किस कर्तव्य और कर्म की जरूरत है, इसे हमें हमेशा समझ के उसी चीज का अनुकरण करना है, उसी चीज को हमें करना है। तो पहले बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा उस टाइम का कर्म कौन सा है, कर्तव्य कौन सा है। एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करना जरूरी है, अगर कोई मुश्किल में है तो उनकी मदद करना जरूरी है। तो हमारे कर्म मतलब हमारे कर्तव्य हम बहुत अच्छी तरीके से और इजीली कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें यही सीख देते हैं। बच्चों, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप इन सभी कही हुई बातों का अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में इन बातों का उपयोग करते हैं, तो आप धीरे धीरे इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान गंगा का पानी ले सकते हैं, ले रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आपको खुशियां देने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, श्रीमद् भगवद गीता एक ज्ञान यज्ञ है। बच्चों, यज्ञ तो आपको पता है ना, आपने देखा होगा आपके दादा दादी, आपके बड़ों को आपके घर में यज्ञ वगैरह करते हुए। यज्ञ मतलब क्या है? एक बड़ा सा होम का कुंड होता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें पंडित जी स्वाहा स्वाहा कह के हमसे कुछ चीजें दलवाते हैं, और जब उसकी जो हवा, उसकी खुशबू सब जगह महकती है तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना बच्चों। और ये हवा, ये अग्नि की ज्वाला हमेशा हमारा वातावरण शुद्ध करती है, हमें बहुत अच्छी अच्छी हवा, ऑक्सीजन, अच्छी सुंदर वाली जगह वाली हवा हमें देती है और हमारे लिए बहुत ही पवित्र ऐसा वातावरण निर्माण करती है। तो ये आपने यज्ञ देखा होगा। बच्चों, भगवान कृष्ण यहाँ पे बहुत सारे यज्ञों की बात करते हैं। उसमें से आज का हमारा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब क्या? भगवान कृष्ण 4 अध्याय में कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले काले कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में मतलब इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान जैसा महान कुछ नहीं है। आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजा सिर्फ अपने राज में पूजनीय होता है, लेकिन ज्ञान से भरा हुआ विद्वान संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, जिसे हर कोई मानते हैं, जिसका हर कोई सम्मान करते हैं। तो ज्ञान जीवन में बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत महान कार्य है। ज्ञान लेना और ज्ञान देना, इसका मतलब ज्ञान यज्ञ करना है। बच्चों, इस यज्ञ में कोई चीजों की जरूरत नहीं होती है। इस यज्ञ को उतना ही पवित्र माना जाता है जो यज्ञ हम अपने घर में होम हवन के रूप में करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ मतलब जैसे यज्ञों में अग्नि की ज्वाला संपूर्ण वातावरण पवित्र करती है, वैसे ही इस ज्ञान यज्ञ में लिए हुए विचार, ज्ञान हमारा मन बहुत पवित्र करता है, बुरे विचारों से हमें दूर रखता है। हमारा मन और हमारा शरीर, हमारी आत्मा, जो भी हमारी इंटरनल पार्ट्स है, हमारा माइंड बिल्कुल खुश, स्वस्थ और एकदम सुंदर बना देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ उतना ही यज्ञ की तरह ही पवित्र है। और ये यज्ञ ऐसा है जो हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई नियम है, ना तो कोई बंधन है। ये ज्ञान यज्ञ अविरत करते रहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ मतलब बच्चों, हम अपने ज्ञान का दूसरों को आदान प्रदान करते हैं, दूसरों से ज्ञान लेते हैं। हमें जो पता है वो चीजें हम दूसरों को ज्ञान के स्वरूप में देते हैं। तो ये हम ज्ञान यज्ञ में करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ की भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, सैटिस्फाइड रहना चाहिए, समाधानी रहना चाहिए। बच्चों, हमने हमेशा देखा है लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। लालच
हमेशा हमें नुकसान देता है और हमारे पास जो चीजों की उपलब्धि है उन सारी चीजों से हमें दूर कर देता है। इसीलिए जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा हमें थैंकफुल, भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। उस चीज को जिसने हमें दिया है उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। जो हमारे पास है उसका समाधान और खुशियों का उत्सव होना चाहिए। हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है वो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये भाव हमेशा अपने मन में चाहिए। भगवान कृष्ण हमें यही सीख देते हैं। यदृच्छाला लाभ संतुष्टो द्वद्वान्तितो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो समाधानी होता है, जो है उस उपलब्धि में खुश होता है, वो हमेशा हर चीज में सक्सेसफुल रहता है और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहता है। बच्चों, इस बात को कहते हुए मुझे एक प्रसंग की याद आ रही है जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूंगी। हर्षित आपके जितना ही एक 10-12 साल का लड़का था। हर्षित अपने माता पिता के साथ संडे का टाइम था तो रेस्टोरेंट गया अपने पसंद का डिनर करने। तो वो जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने अपनी पसंद की उस रेस्टोरेंट की स्पेशल चीज ऑर्डर की। वो चीज उसके माता पिता ने भी खुशी से उसे ऑर्डर करने दिया। वो जब चीज आई तो सब लोग मजे से उस चीज का आनंद लेने लगे, लेकिन हर्षित को उस चीज में कुछ कमी नजर आई। मतलब हमेशा जो उस चीज का टेस्ट होता है, उस मेन्यू का, उस जो भी वो चीज उसने मंगवाई थी उस चीज का उसे टेस्ट पसंद नहीं आया और हर्षित उस वजह से नाराज हो गया। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, आपने ही तो ऑर्डर किया है, अभी आ गया है तो आपको तो खाना ही चाहिए। तो हर्षित ने मना कर दिया। उनके पिताजी ने कहा, मेरे पास है, वो टेस्ट करके देखो, शायद अच्छा लगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब उनकी वो चीज टेस्ट की भी वैसे ही वेस्ट हो गई। जैसे कि हमने देखा, हर्षित को जो चीज पसंद नहीं आई उसने हटा दी, उसने नहीं खाई। हर्षित को लगा कि ये चीज मेरी पसंद की नहीं है और हर्षित ने बिल्कुल बिना सोचे समझे उसका ऑर्डर खाने से मना कर दिया और वो चीज वेस्ट हो गई। पिताजी ने, माता ने बहुत समझाया कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हुआ तो क्या हुआ, खाने लायक है, भोजन है, मना नहीं करते। लेकिन हर्षित सुनने की तैयारी में नहीं थे। कुछ और ऑर्डर करके हर्षित ने अपना खाना पूरा किया और जब बिल पे हुआ अपने माता पिता के साथ खुशी से ही बाहर आ गया। तब हर्षित ने देखा कि उनकी कार के पास उसी के उम्र का एक लड़का गाड़ी पहुंच रहा था। उसने अपने हाथ के कपड़े से उस गाड़ी को बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ बना दिया था और वो हर्षित के पिता की तरफ आशा से देखने लगा। हर्षित के पिता ने समझ गए थे कि इसे जरूरत है किसी चीज की। तो हर्षित के पिता ने कहा, धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी गाड़ी साफ की है। वो बच्चा मन के मन खुश हो गया। ये सारा हर्षित देख रहा था। उस बच्चे ने कहा कि अंकल, मैंने 2 दिन से पेट भर के भोजन नहीं किया है, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे देंगे ताकि मैं भोजन कर सकूं? हर्षित दूर खड़ा देख रहा था। हर्षित की मम्मी भी साथ में देख रही थी। हर्षित के पिताजी को उसकी दया आई। जो पार्सल उनके साथ था वो पार्सल उन्होंने उस बच्चे को दिया और साथ में 50 रुपए का एक नोट भी दिया। उस बच्चे ने उस होटल के पार्सल को देखकर उसके चेहरे पर बहुत खुशी आ गई। बहुत खुशी से उसने उस पार्सल की तरफ देखा और मन के मन प्रभु का धन्यवाद किया कि भगवान, आज मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी थी, आज आपने तो मुझे एक अच्छा सा मेन्यू खिला दिया।
और जब उसने देखा कि हर्षित के पापा 50 रुपए पकड़ा रहे हैं तो उसने लेने से मना कर दिया। हर्षित के पापा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि नहीं अंकल, आपने मुझे दे दिया ना, मुझे खाना ही खाना था, खाना ही मेरी जरूरत थी, आज का खाना मैं यही इसी से पूरा कर लूंगा, आपका और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो निकलने लगा। तब हर्षित के पापा ने उसे रोका और कहा कि ये हम तुझे खुशी से दे रहे हैं, ये खाना तो तू जरूर खाना और इससे अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। दूर खड़ी हर्षित की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और हर्षित भी मुरझाया हुआ सा जमीन की तरफ देख रहा था। बच्चों, आप समझ गए ना कि हर्षित की आंखों से, हर्षित की आंखें नीचे क्या ढूंढ रही थी? हर्षित की मम्मी की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? सही सोचा आपने। अपनी मनपसंद चीज न मिलने की वजह से हर्षित ने पूरा के पूरा खाना खाने से मना कर दिया और वही पार्सल बाहर किसी की भूख पूरी कर रहा था, उसके चेहरे पर खुशी दे रहा था। दूसरी चीज उस बच्चे ने और एक समझाई कि मेरी जरूरत सिर्फ खाना खाने की थी, तो लालच मुझे पैसों का नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो हर्षित ने बहुत बड़ी बात वहां पे सीखी कि ये बच्चा कितना खुश है, समाधानी है। उस वक्त का आनंद उसका खाना था और उसने बस खाना खाया, पैसा लेने से मना कर दिया, क्योंकि जितना है उतने में उसे खुश रहना था। हर्षित ने बाहर आके ये बहुत बड़ी बात सीखी और एक प्रण लिया कि मैं जो मेरे पास है उसका हमेशा आदर करूंगा, सम्मान करूंगा और उसी के हिसाब से मैं अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाऊंगा। हर्षित के मन में ये सवाल जरूर उठा था कि जिस खाने को मैंने मना किया वो चॉइस की वजह से वो खाना किसी की भूख की जरूरत थी। तो हमारे पास जो चीज है वो बहुतों के पास नहीं है, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और जो उपलब्धि, जो चीज हमें मिली है उसका हमेशा सम्मान, खुशियों का उत्सव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें 22वें श्लोक में यही सीख देते हैं कि जो जितना है उसका हमेशा सम्मान करो, उसके खुशियों का उत्सव करो। ये ज्ञान यज्ञ, जैसे कि हमने बताया, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, उनके विचारों पर चलना, ये भी एक ज्ञान यज्ञ है। भगवद गीता के विचार हमारे मन को शुद्ध करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, हमें हर चीज में मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक बहुत ही अच्छी और सुंदर वाली लाइफ देते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना ये भी बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ है। बच्चों, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसा ज्ञान यज्ञ तू भी कर, क्योंकि सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बहुत अधिक है। ये ज्ञान यज्ञ ऐसा है जो किसी भी उम्र की, कोई भी चीज की मर्यादाएं नहीं रखता, कोई भी चीजों का बंधन नहीं रखता। ज्ञान यज्ञ अविरत हम कर सकते हैं, जिससे हम सिर्फ अपने आप को नहीं तो संपूर्ण जगत को भी खुश और ज्ञानमय बना सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान यज्ञ के श्री कृष्ण अर्जुन से बात कहते हैं। ये वाला सीक्रेट अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे ज्ञान यज्ञ के लिए तुझे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। कोई तत्वदर्शी, मतलब कोई बिल्कुल एक्सपर्ट वाले गुरु के पास जाके तू ये ज्ञान यज्ञ कर। ज्ञान यज्ञ मतलब अच्छे विचार सुनना, उनका अनुकरण करना, अपने मन में अच्छे विचारों का हमेशा संचार होते रहना, यह है ज्ञान यज्ञ। हमेशा अच्छी चीजों को सुनना, अच्छी चीजों को देखना, अच्छी चीजों को पढ़ना और उन्हीं के तरह से रहना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत बड़ी सीख दी है कि आप ज्ञान किसी तत्वदर्शी और किसी एक्सपर्ट वाले गुरु से लीजिए। सही है बच्चों, हमें अच्छे लोगों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छे गुरु से अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन प्रकाशमय बन जाए, बहुत ही लाइटन हो जाए हमारी लाइफ। इसलिए हमें हमेशा एक अच्छे गुरु की संगत से ज्ञान लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई एक ही गुरु से ज्ञान लें,
जो भी जीवन में हमें अच्छी शिक्षा देते हैं वो सभी हमारे गुरु हैं, वो सभी हमारे बहुत ही बड़े मार्गदर्शक हैं। तो इसीलिए ज्ञान लेना, अच्छे विचारों को सुनना, अच्छे विचारों को देना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, अविरत करना यानी ज्ञान यज्ञ। बच्चों, यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। इस ज्ञान यज्ञ मतलब जैसे कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि कोई अच्छे से गुरु से ज्ञान यज्ञ करना, अच्छी ज्ञान की बातें सीखना। गौतम बुद्ध, आप सभी को पता होंगे ना, वो अपने ज्ञान और अपने अच्छे विचारों के लिए हमेशा विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके पास एक मौलुंग पुक्त नाम का आदमी आया। वो दार्शनिक था। उसने बुद्ध से सवाल किया। बुद्ध एक जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और अपने आप में मेडिटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने आके गौतम बुद्ध से पूछा कि आपने भगवान को देखा है? क्या भगवान होते हैं? बच्चों, ये सवाल मुझे लगता है आपके मन में भी होगा ना। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, क्या सच में आपको जानना है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, मैं इतने दूर से चल के आया हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से ये बात की, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं मिला। तो आप मुझे प्लीज ये जवाब बताइए कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन क्या आप सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहिए वो बेट यानी चाहिए वो चीज हारने के लिए तैयार हूं। आप मुझे सिर्फ बताइए कि क्या ज्ञान भगवान होते हैं, ये ज्ञान मुझे आप दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, देखिए, कोई बेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरा एक काम करना होगा और आपको मैं जैसे कहता हूं वैसे करना होगा। वो मौलुंग का पुक्त तैयार हो गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर करेंगे करके उन्होंने गौतम बुद्ध से कहना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने कहा, आप जहां मैं बैठा हूं उसके मेरे ही बाजू में 2 साल तक बिना कुछ कहे म्यूट मतलब मौन में बैठे रहेंगे। आपके मन में जितने चाहे सवाल आए, जो चाहे आपको लगे, आप मौन ही रहेंगे और जैसे ही आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे, आपके जो मन में सवाल आते हैं उन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। उन्होंने तो कहा कि अरे ये कैसी बात कही आपने, मैं कैसे 2 साल तक चुप रह सकता हूँ, मैं तो नहीं रह सकता। आप चाहो तो मैं मैं यहाँ से चले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मरण करने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ से अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं मुख यानी कि मैं म्यूट यानी मौन में नहीं रह सकता। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, देखिए, फिर आपकी मर्जी है, अगर आपको जानना है कि भगवान है या नहीं है तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। मौलुंग का पुक्त मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि आज अपन इतने दिनों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ये ज्ञान ढूंढ रहे हैं, तो चलो इनकी बात मानते हैं। और वो 2 साल तक मौन में अपने आप के ध्यान में, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, गौतम बुद्ध के बाजू में बैठ गए। 2 साल होते ही बुद्ध ने कहा, उठिए, आपके 2 साल मौन के पूरे हो गए हैं। आप अब पूछिए आप मुझे कि आप मुझे क्या पूछना चाहते थे। इस 2 साल में आपके मन में कितने सवाल, आशंकाएं आई है, आप मुझे सारी चीजें पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। उसने उठ के गौतम बुद्ध को शीर्षाष्टांग प्रणाम किया और कहा, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे जो पूछना था मुझे उसका जवाब मिल गया है। बच्चों, आपको भी सुनना है ना कि उन्हें क्या जवाब मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कही एक बात बताती हूँ, एक मार्गदर्शन पर वाक्य बताती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब भी हमें किसी सवाल का जवाब ढूंढना है तो हमें हमारे पूरे मन का विचार करना चाहिए, हमें मौन में रहना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा मौन में रहने से हमें क्या मिलेगा जो मौलुंग का पुक्त को मिल गया था। तो बच्चों, जब आप मौन में रहोगे, अगर आप दिन में एक 15 मिनट्स भी अगर मेडिटेशन करते हो और आपका कोई सवाल लेके अगर आप उस मेडिटेशन में बैठते हो, मेडिटेशन मतलब शांत किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के
अपनी सांसों को, अपना आराम से बैठना है, कोई तकलीफ ना हो शरीर में, ऐसी जगह बैठना है जो जगह बिल्कुल शांत हो, और अपने सिर्फ ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना है। जो अपने मन में विचार आते हैं उन मन के विचारों को हमें सिर्फ सोचते रहना है। बच्चों, यकीन मानिए आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। गौतम बुद्ध ने उनसे सिर्फ मौन में रहने के लिए कहा, लेकिन उन्हें भगवान है या नहीं के साथ साथ उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि वो भी 2 साल तक मेडिटेशन में रहे, मौन में रहे। मौन में रहे तो वो अपने आप में ही बातें करते रहे, अपने अंदर उन्होंने काफी सवालों को ढूंढा। बच्चों, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी एक सुपर पावर है, जिसका एहसास हमें सिर्फ मेडिटेशन में होता है। मेडिटेशन मतलब ध्यान में रहना, मन शांत रखकर जो चीज़ हमें पसंद हो, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई सृष्टि की कोई चीज़ हो, उसकी तरफ ध्यान लगा के आंखें बंद करके शांत बैठ जाना और अपने ही सवालों का अपने आप से ही जवाब पूछना। क्योंकि हम जब तक खुद के अंदर हमें खुद को नहीं, स्वयं को हम जानते, स्वयं को नहीं पहचानते, जब तक हम खुद से खुद सवाल नहीं करते, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए बच्चों, पहले अपने आप को जानिए, अपने सारे सवाल अपने अंदर से ढूंढिए। जब तक आपका समाधान न हो तब तक उस सवाल को ढूंढते रहिए, उस सवाल के जवाब को ढूंढते रहिए। और ये सवाल कहाँ से आया है, इसका जवाब क्या हो सकता है, हमेशा अपने मन से ये चीज़ें पूछते रहिए। क्योंकि अपने आप से हम जितना प्यार और जितना सच बोलते हैं, जितना ज्ञान हम अपने अंदर से सुपर पावर द्वारा लेते हैं, वो हमें बाहर कहीं नहीं मिल सकता। जब हम अपने अंदर से संतुष्ट होते हैं तब हमें एक बहुत अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, जो हमें अच्छा ज्ञान देता है। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा, हमेशा हमें जो चीज़ें हमारे पास है उससे खुश रहना चाहिए। हमेशा प्रेयर दूसरों की अच्छाई और भलाई के लिए करनी चाहिए, और हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए। उम्र की कोई मर्यादाएं ज्ञान में नहीं रहती है। जैसे कि हम सोचते नहीं कि पढ़ाई अभी खत्म हो गई तो हमारा ज्ञान खत्म हो गया, नहीं, लाइफ टाइम ये यज्ञ हमारा चालू रहता है। ये अविरत चलने वाला ज्ञान यज्ञ है और बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और जो हमारी चीजें हमारे पास है उसका हमें उत्सव मनाना चाहिए, उसमें समाधान, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ज्ञान यज्ञ करते वक्त अपने आप से पहले हजारों सवाल कर उसका समाधान पूर्वक जवाब ढूंढना चाहिए। अपने अंदर से हमें पवित्र और खुश होना चाहिए, और दूसरों की भलाई वाले विचार जब हमारे मन में रहते हैं तो हमारा ज्ञान यज्ञ बहुत ही अच्छी तरह सफल होता है। हमारे सारे सवाल के जवाब हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, बस हमें ढूंढने की देर है। यही भगवान कृष्ण हमें 4थे अध्याय में बताते हैं। तो बच्चों, ये सुंदर सा ज्ञान यज्ञ आप जरूर करोगे ना। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये 4 अध्याय को जरूर पढ़ा होगा। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप इन सबको जरूर पढ़िएगा, एक ज्ञान के लिए पढ़िएगा। ये बहुत ही बड़ी ज्ञान यज्ञ पुस्तिका है, आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा और हमारे इस प्रयत्न को जरूर सफल बनाइएगा। अगर कुछ कहने सुनने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरे भाव आप तक गीता के ज्ञान पहुंचाने का है और आपको मार्गदर्शन के रूप में इस गीता को प्रसिद्ध करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बहुत अच्छे से गीता जी को पढ़िएगा और अपने लाइफ में इनका अनुकरण कीजिएगा, इनके विचारों पे चलिएगा। मिलते हैं 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।